नजर अंदाज करती दरवाजा अबूर कर गई, जबकि उसका भाई भी उससे सलाम दुआ में मसरूफ हो चुका था। नेहा, तुम्हें कुछ मैनर्स हैं भी या नहीं? नेहा के कजन ने उसको तपते हुए कहा। क्यों, क्या तूफान आ गया? क्या सोचता होगा वो? कम से कम सलाम दुआ तो ले सकती थी ना तुम। मेरा दोस्त अम्मू जान की तबीयत दरियाफ्त करने आया था। क्या हुआ अम्मू जान को? बीपी शूट कर गया है उनका। नेहा ने फौरन कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। भैया, पापा, मामा, चाची, चाचू और भाभी, दादी भी पास ही बैठे किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और भाभी अम्मू जान को सूप पिला रही थी। अम्मू जान, उसने दूर से उन्हें पुकारा और दौड़कर उनसे लिपट गई। बस बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। अर्गमान पैराडाइज का हर फर्द सोमो सलात का पाबंद था, लेकिन नेहा अक्सर रोजा रखने में डंडी मार जाती थी। नेहा 1 घंटे से यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी अपने कजन का इंतजार कर रही थी, मगर उसका कुछ पता न था। ऊपर से सुबह की सहरी के वक्त जो खबर उसे सुनने को मिली थी वो किसी धमाके से कम ना थी। वो उससे बुरी तरह से डिस्टर्ब थी। गुस्से से उसका बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद उसका कजन पहुंचा। सॉरी यार, बहुत जरूरी काम आ गया था। क्या मुझसे भी कोई अहम काम हो सकता है तुम्हारा? अच्छा यार सॉरी, बैठो और घर चलो। पापा, क्या मेरी हरकतों से आप इतने तंग आ गए हैं कि जल्द अज जल्द मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? कुछ दिनों से नेहा के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। रिश्ते तो तब से आ रहे थे जब उसने 16वीं बरस में कदम रखा था, मगर ये रिश्ता निहायत मुनासिब और काबिल गौर था। इसी वजह से तमाम बड़े इस रिश्ते पर सोच विचार कर रहे थे। नेहा को सब घर वालों ने शहजादियों की तरह पाला था और वो भी किसी ऐसे ही शहजादे की तलाश में थी जो न सिर्फ उसके साथ जचे बल्कि उसके बचपने और मिजाज को भी समझे। रिश्ता मांगने वाली फैमिली ने भी बड़ी मोहब्बत से अपना दामन फैलाया था। हमदानी साहब से कमरो-जमा और उनके छोटे भाई की कई बार बिजनेस पार्टीज में मुलाकात हो चुकी थी, मगर दोस्ती अलबत्ता नहीं थी, शनासाई रखते थे। ऐसा कैसे सोचा आपने नेहा? कमरो-जमा ने अपनी बेटी नेहा से पूछा। बेटी, लड़का अच्छा है, छोटी सी फैमिली है। हमदानी साहब का खानदान बहुत खुश अखलाक और सलीकामंद है। उनका बेटा भी वफादार और सुलझा हुआ है। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। बाअदब, खुश शक्ल और खुश गुफ्तार है। हम सब उससे मिल चुके हैं। आप भी मिलना चाहती हैं तो मिल लें। और आपसे किसने कहा कि हम आपको अभी रुखसत कर रहे हैं? शादी तो आपकी तालीम मुकम्मल होने के बाद ही करेंगे, या जब मेरी बेटी कहेगी तब करेंगे। इतनी जल्दी पापा? मेरा दिल नहीं मानता। मैं आपसे, मम्मा, चाचू, चाची, अम्मू जान, दादी, भाई, भाभी और अपने कजन से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती। कमरो-जमा ने बड़े गौर से अपनी परियों से भरकर खूबसूरत बेटी को देखा और फिर उसे बाहों में भर के इत्मीनान से मुस्कुरा दिए। रात के 2 बज रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल न जाने क्यों उस नए बंधन के बारे में मुतमईन न था और न ही खुद से जुड़ने वाले शख्स ने उसके वजूद में कोई हलचल मचाई थी। उसने थक कर खिड़की खोल दी। ठंडी ठंडी हवा ने उसको छुआ। तभी उसके मोबाइल पर रिंगटोन हुई। उसने बटन प्रेस किया। जाग रही हो अभी तक? दूसरी तरफ वही था, उसका जानी दुश्मन। हाँ, नींद नहीं आ रही। वो इस कदर उलझी हुई थी कि लड़ने को उसका जी नहीं चाह रहा था। अच्छा सुनो नेहा। सुनाओ। सुना है तुम रोजे भी रखती हो? आज तुम्हारे कजन ने बताया। तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं था। वो उसे चिढ़ा रहा था, जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों, मैंने आपसे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना था? नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैं जरा रियायत दे देता तुम्हें। तुम रोजे में थी और मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। हाँ, कल अखबार के फ्रंट पेज पर छपवाऊंगी कि नेहा कमरो-जमा अपनी अम्मू जान के कहने पर पूरे रोजे रखती है। ये फजूल की बातें करने के लिए फोन किया है। नहीं, अगर तुम चाहो तो ढंग की बातें भी हो सकती हैं। इतनी घटिया नहीं हूँ मैं, समझे तुम? तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझ पर ऐसे ख्यालात जाहिर करने का। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। लेकिन मैंने तो अभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। भाड़ में जाओ तुम खबीस इंसान। ये कहकर उसने अपना सेल फोन दीवार में दे मारा और घुटनों में सर देकर रो पड़ी। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो किस बात पर इतनी वहशत ज़दा हो रही थी। आज मिसेस हमदानी उसे शॉपिंग करवाने आई थी। हमदानी फैमिली जल्द अज जल्द शादी पर जोर दे रही थी, लेकिन दाची कुछ पसो पेश से काम ले रहे थे। चुनाचा ईद की शाम को नेहा का निकाह तय पाया और रुखसती उसके लास्ट सेमेस्टर के बाद होना करार पाई। आज 25वां रोजा था। वो मिसेस हमदानी और भाभी के हमरा मार्केटें खंगाल रही थी और ढेर सारी शॉपिंग के बाद मिसेस हमदानी ने उन्हें 12:30 के करीब निस्फ शब को अरमगान पैराडाइज ड्रॉप किया। सब लोग इंतहाई जोशो खरोश से अपने घर की सबसे लाडली बेटी के निकाह की तैयारियों में मगन थे, मगर नेहा के अंदर खुशी का कोई एहसास नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसके अंदर खालीपन बसेरा करता जा रहा था। उस दिन वो शॉपिंग की गर्ज से मार्केट तक आई थी, लेकिन वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ था और फिर काम निपटाते निपटाते अफ्तार का वक्त हो गया।
चारों तरफ से अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। अब नेहा तेज तेज कदम उठाती सड़क अबूर करने लगी जब दो नौजवान लड़के बाइक पर सवार उसके करीब से गुजरे। नेहा का दिल तो उछलकर हलक में आ गया। उसने कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, मगर वो दोनों मुसलसल उसके दाएं बाएं चक्कर काटने लगे। अचानक उसके कदमों तले से जमीन सिरक गई जब उनमें से एक लड़के ने उसका दुपट्टा कंधे से खींचा। वो दोनों लड़के बाइक से उतरे। आओ हम तुम्हें घर छोड़ाते हैं, एक ने उसे बाजू से दबोचकर अपने सामने किया। इतने में ब्लैक मर्सिडीज से एक नौजवान निकला और लम्हे भर की ताखीर किए बगैर उन पर चढ़ दौड़ा। उसने एक लड़के को शर्ट के कॉलर से पकड़ा और जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया, जबकि दूसरा लड़का भाग गया। मोइज उसके पीछे दौड़ा, मगर फिर नेहा की सिसकियों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके करीब आया, जमीन पर झूलता दुपट्टा उसके शानों पर फैला दिया। नेहा तो सड़क पर ही बैठकर रो रही थी। क्या तुम ठीक हो? चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर जब वो रो चुकी तो मोइज ने नरमी से कहा। फिर मोइज ने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और आंसू साफ करने के लिए टिश्यू थमाया। क्या जरूरत थी तुम्हें अकेले इस टाइम बाहर निकलने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपनी ये फजूल की एक्टिविटीज छोड़ दो। तुम जानती नहीं हो कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नेहा जो किसी की नहीं सुनती थी, चुपचाप मोइज की बात सुन रही थी। फिर वो उसे अरमगान पैराडाइज से कदरे फासले पर ड्रॉप करके चला गया। आज चांद रात थी, घर में मामूल से हटकर हलचल थी। हर कोई अपने कामों में मशगूल था। ब्यूटिशियन नेहा के हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा रही थी और नेहा का दिल शिद्दत से उस अजनबी शख्स के लिए धड़क रहा था जो उसका होने वाला था। फिर मोबाइल बजा तो फौरन ही नेहा ने उसे अपने कान से लगाकर कहा, हेलो, चांद रात मुबारक। दूसरी तरफ वही था जिसको वो अपना दुश्मन तो समझती थी, लेकिन अभी तक उसके नाम से भी वाकिफ ना थी। और फिर बहुत अचानक उसे महसूस हुआ कि वो तो इसी शख्स से मोहब्बत करने लगी है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। हेलो, क्या तुम सुन रही हो मुझे? जी जी, खैर मुबारक। वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज के लिए भी गुड विशेस देनी थी। किस बात के लिए? सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। ओह माय गॉड, तुमने तो मेरी बातों को लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। क्या मतलब? नेहा ने उलझ कर कहा। मतलब ना लड़के को देखा, ना बात की और हाँ कर दी। पूरी मशरकी लड़की होने का सबूत दिया है तुमने। मुझे अपने घर वालों और उनकी पसंद पर पूरा पूरा भरोसा है, नेहा ने मुख्तसरन कहा। इतने बुझे लहजे में कह रही हो, कहीं मेरे लिए आंसू तो नहीं बहा रही? जी नहीं, कुछ लेना देना नहीं है मेरा तुमसे। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मुझे तो सिर्फ उसी शख्स से मोहब्बत है जिससे मेरा कल निकाह है। मेरे जज्बे उसी के लिए हैं। मैं अपना रिश्ता पूरी वफा और ईमानदारी से निभाऊंगी। इस रिश्ते की खूबसूरती में तुम जैसे राहगीरों का कोई गुजर नहीं है, नेहा ने गुस्से से कहा और फिर सेल ऑफ कर दिया। लेकिन उसके बाद घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लग पड़ी। खूबसूरत कामदार लहंगे में नेहा बेहद हसीन लग रही थी। हर नजर ने उसे जी भरकर सराहा था। ईद का दिन अपनी तमाम तर रंगीनियों और बरकतों समेत तुलू हो चुका था। नेहा ने सबसे लड़ झगड़ कर ईदी वसूल की और अपने हाथों से सवैयां बनाकर सबको खिलाई। इतने में निकाह का वक्त भी करीब आन पहुंचा था। पूरे अरमगान पैराडाइज को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नेहा का निकाह उसके कमरे में ही पढ़ाया गया, जबकि लड़के का निकाह मर्द हजरात और दीगर मेहमानों की मौजूदगी में स्टेज पर हुआ। फिर खाना खाया गया और थोड़ी देर बाद दुल्हन आने का शोर उठा। सहज सहज कर कदम रखती नेहा उसके दिल को भी अपने साथ बांध गई थी। पहले दुल्हन को स्टेज पर बिठाया गया और फिर दूल्हा उसके पहलू में सज गया। नेहा की तो हैरत की इंतहा न रही जब उसने नजर उठाकर देखा तो मोइज को अपने पहलू में विराजमान पाया। उसने पलकें झपक कर देखा कि शायद ये उसकी निगाहों का धोखा हो। ये तो वही था मोइज। बस भी करो, नजर लगाओगी क्या? उसे मुसलसल घूरते देखकर मोइज ने मुस्कुराकर कहा तो वो अपनी हैरत पर काबू पाती संभल गई। दिल में तो यहाँ वहाँ खुशी का एहसास बसेरा करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। हंसते मुस्कुराते चेहरे उनकी खुशियों में शरीक थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रुखसत हो गए। मोइज ने अभी तक तो कोई खुशकुन एहसास या तारीफी जुमला उसके दामन में नहीं डाला था, मगर फिर भी अजीब सी सरशारी रगू पे में सरायत कर गई थी। आज जब वो सोने के लिए लेटी तो अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। ईद के दूसरे दिन मोइज के घर में तमाम अफराद की पुरतकल्लुफ दावत थी और मिसेज हमदानी ने नेहा को साथ लाने पर खुसूसी जोर दिया था। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और सब लाउंज में खुशगपियों में मसरूफ थे। नेहा तो शर्म के मारे कुछ ढंग से खा भी नहीं रही थी। हर वक्त पिटर पिटर बोलने वाली नेहा की खामोशी और हिचकिचाहट पर सभी महसूस हो रहे थे। नेहा जाओ, मोइज के साथ घर देख लो। दादी की ये बात सुनकर नेहा को तो गश आने लगी थी। डरो नहीं बेटी, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ। दादी ने उसे तसल्ली दी तो खामोशी से नेहा मोइज के पीछे हो ली जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। पूरा घर बाद में देख लेना, पहले अपना कमरा देख लो। निकाह के दो बोल क्या पड़े, मोइज के तो देखने के ढंग ही बदल गए। नेहा का हाथ थामकर उसने कमरे में खींचा।
कमरा बहुत ही खूबसूरत था। पसंद आया? जी। तुम खुश हो ना? और अगर यही बात मैं आपसे पूछूं, तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ? चलो आज मैं तुम्हें सब शुरू से बताता हूँ। तुमसे मोहब्बत तो मुझे तभी हो गई थी जब पहली बार हादसाती तौर पर तुम मेरे सामने आई, मगर हर बार तुम और तुम्हारा हुलिया मुझे परेशान नहीं बल्कि हैरान कर जाता था। और फिर मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। इसी असना में मेरी दोस्ती तुम्हारे कजन से हो गई और बहुत जल्द मुझ पर इंकशाफ हुआ कि तुम उसकी कजन हो, मगर तुम हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा निकाह मेरे साथ हो रहा है तो तुम इनकार कर दोगी। इस सारे मामले को पोशीदा रखने में तुम्हारे कजन ने और तुम्हारी भाभी ने मेरा भरपूर साथ दिया और तुम्हारे उस दिन लेट होने की खबर भी उन्होंने ही मुझे दी थी। क्या तुम अब भी मुझसे बदगुमान हो? आपने मेरे बारे में गलत सोचा। वो तो यार बस तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग के लिए था। अच्छा चलो कुछ तो बताओ ना। आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। बस अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा सुनो, ईद मुबारक। मोइज ने उसके झुमके को छेड़कर बहुत राजदारी से उसके कान में कहा तो वो छीप सी गई। खैर मुबारक। वो इतनी आहिस्ता आवाज में बोली कि वो बमुश्किल सुन पाया। और मेरी ईदी? नेहा ने मोइज से कहा। कल ही रुखसती करवा लेती तो कल ही ईदी मिल जाती। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, इधर हाथ दो। उसने आगे बढ़कर नेहा की राह रोकी और फिर अपनी जेब से एक खूबसूरत केस निकाला और उसमें से खूबसूरत सी अंगूठी निकाल कर नेहा की उंगली में सजा दी। नेहा ने बहुत खुशी से मोइज को देखा जिसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। अब तुम्हें मुझे ईद मुबारक कहना होगा और ईदी भी देनी होगी, और अगर मैं ना कहूँ तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो आपको ईदी देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो ये मेरा मसला तो नहीं। फिर कुछ सोचकर वो धीरे धीरे चलती उसके करीब आई, मोइज के कान में ईद मुबारक कहा और उसके सीने पर सर रख दिया। उसकी इस अदा पर मोइज तो निहाल ही हो गया। फौरन उसे बाहों में भींचकर मोहब्बत का एतमाद बख्शा और फिर अपने होठों से नरमी से उसकी पेशानी को छुआ तो नेहा ने ढकेल कर मोइज को पीछे किया। मैं जा रही हूँ, सब नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो कमरे से भाग गई। मोइज की मुस्कुराती निगाहों ने तादेर उसका ताकुब किया। ये चुलबुली और मासूम लड़की अपनी तमाम तर हमाकतों समेत उसे कबूल थी। इस मोहब्बत पर एतकाद रखने वाली ईमानदार और वफादार लड़की के हमरा जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार गुजरना था। मोइज को यकीन हो चला था ये ईद